साथ लिया तो शिवसेना उद्धव। ये देखिए राजस्थान के बीच में इस वक्त ये छत्तीसगढ़ की खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव हार गए। तो कई बड़े चेहरे हैं जो चुनाव हारे हैं। स्मृति ईरानी भी चुनाव हारी हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव हारे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री का चुनाव हारना जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण थी आज की कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की और ये फाइट में आकर अब यहाँ पर लगातार जो राजनीतिक हलचल तेज हुई है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं, उसी पर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इंडिया गठबंधन अब विपक्ष मजबूती के तौर पर बनने जा रहा है या फिर सरकार में आने के लिए अब यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बीजेपी के मेहमान विकास सोमानी से सवाल होगा हमारा, तुरंत लौट कर आते हैं। ये सब सेलिब्रेशन की तस्वीरें नहीं दिखा रहे। अर्जुन राम मेघवाल विजयी हुए हैं। विजय पताका लहराते हुए जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ी जीत हासिल की है। तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल ने बम्पर मतों से जीत हासिल की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और पश्चिमी राजस्थान से जो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वे हार गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है एक एक करके वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और प्रियंका अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब अंतिम चरण में है नतीजे, क्योंकि अब करीब करीब पिक्चर साफ हो गई, तस्वीर साफ हो गई। कुछ ही सीटें हैं जो बिल्कुल अभी जिनका इंतजार करना होगा, लेकिन राजस्थान की तस्वीर तो पूरी तरह से साफ है। बिल्कुल सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हुई और उसके बाद जो फेरबदल है वो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती चली जा रही हैं। हालांकि फिलहाल एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन टाइट फाइट भी दिख रही है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए कुल 543 सीटें, जिसमें एनडीए को 294 तो इंडिया गठबंधन को 233 सीटें, जबकि अदर के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अब अदर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी सरकार में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो बार ग्राफ आप देख पा रहे हैं, एनडीए का 294 वाला भगवा रंग का, इंडिया गठबंधन के 233 सीटों के साथ में नीले रंग का, और अदर्स का जो है वो सबसे छोटा बार ग्राफ आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस तरीके से राजस्थान की बात करें तो 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। 2019 में गठबंधन के साथ मिलकर पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी की झोली में थी। क्लीन स्वीप था, वो क्लीन स्वीप इस बार राजस्थान में नहीं है। हरियाणा में भी क्लीन स्वीप था पिछली दफा, इस बार हरियाणा में भी नहीं है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो बड़ा फेरबदल हुआ है। कई सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 14-11 का आंकड़ा राजस्थान का आ गया है। पूरी की पूरी सीटें अब क्लियर हो गई हैं। सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट थी जो जिसका फैसला अंतिम समय तक नहीं हो पाया, वो जयपुर ग्रामीण की सीट। वहां पर बीजेपी ने अंतोगत्वा जीत दर्ज की है। बाड़मेर में उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो जानकारी आ रही है, करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की बाड़मेर में। और ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आप देख पा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की आंधी चलती हुई नजर आ रही है। भले ही इंडिया गठबंधन सरकार ना बना पाए, भले ही बहुमत का आंकड़ा ना छू पाई हो, लेकिन यहां पर राहुल गांधी का प्रदर्शन जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर शहजादे, जैसा कि कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से, तो दोनों शहजादों ने मिलकर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर कमाल कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के नतीजों से कुछ हद तक पूरे देश के जो आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर 543 में से एनडीए को महज 295 सीटें मिली हैं, उसे पूरा श्रेय दिया जा रहा है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं। अभी तक जो नतीजे आ चुके हैं उस हिसाब से अगर ये ट्रेंड होता है, कुछ सीटें अभी भी फंसी हुई है, 200 पार का है, 272 का बहुमत का आंकड़ा होता है। मेजोरिटी पॉइंट जो है वो 272 का है, 343 सीटों में से 543 सीटों में से, जिसमें एनडीए के खाते में 295 सीटें हैं। और तो न्यूज 18 पर लगातार महाकवरेज जारी है। रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों बना रही नीतीश कुमार के संपर्क में कांग्रेस है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में भी कांग्रेस है।
तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेकर भी जानकारी मिल रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को बना सकते हैं प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया, अखिलेश यादव को भी उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया है, चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्रालय का ऑफर दिया गया है। ये सूत्र जानकारी दें। बहुत बड़ी खबर। गठबंधन सहयोग दिल्ली लगातार हम लोग कह रहे थे कि नतीजों के बीच ये राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन बहुत संकेत दे रही थी और यहाँ पर राहुल गांधी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मल्लिकार्जुन ने कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा था नए सहयोगियों के संपर्क में है। और देखिए खबर आ गई, चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में कांग्रेस है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पीएम बना सकती है, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का भी पद दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या जोड़ तोड़ की राजनीति अब तेज होने वाली है। बिल्कुल साफ तौर पर यह खबर लगातार हमारे दर्शक देख सकते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और आज के चुनाव रुझान और नतीजों के बाद इसके निष्कर्ष और इसके निचोड़ से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसको कहा जाएगा। ये चुनाव पिछले 2 महीने से क्यों हो रहे थे? ये चुनाव देश की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहे थे। इन चुनावों के रुझान नतीजे इस वक्त आ रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी? सरकार उस गठबंधन की बनेगी, एनडीए की, जिसकी इस वक्त आपको टैली में 291 सीटें दिखाई दे रही है, या फिर जो ऑफर दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, सूत्रों की तरफ से जानकारी दी जा रही है। गठबंधन सहयोगियों को दिल्ली बुलाया। नीतीश कुमार की राजनीति को हर कोई जानता है, वाकिफ है, और सबसे पहले इंडिया गठबंधन बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी। हालांकि उसके बाद वो एनडीए का हिस्सा बन गए, लेकिन अब यहां पर खबर है कि नीतीश कुमार के संपर्क में कांग्रेस है और उन्हें ऑफर दिया गया है। 3 चीजें निकल कर आ रही है। देखिए, एक तो ये 3 क्या कहें, 4 चीजें निकल कर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री, दलित चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता और सबको साथ लेकर चलने की इनकी रवायत, इस लिहाज से इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष कौन होगा, उस वक्त भी ये खबर आ रही थी कि खड़गे को बनाया जा सकता है। यानी कि अब यहाँ पर ये जानकारी निकल कर आ रही कि पीएम को लेकर यहाँ पर कांग्रेस जो है खड़गे पर दांव दो डिप्टी सीएम, उसमें एक तो अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, 2 डिप्टी पीएम, अखिलेश यादव, जी हाँ, अखिलेश यादव को डिप्टी पीएम का ऑफर। ने बहुत बेहतरीन काम किया है। 38 सीटों पे आगे या जीतती हुई यहाँ पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और तीसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को यहां गृह मंत्रालय के तौर पर यह ऑफर दिया गया है और साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी डिप्टी पीएम के तौर पर ऑफर दिया गया है। कांग्रेस ने फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले को लेकर क्या चीजें आगे बढ़ती हैं, कैसे बढ़ती हैं, बहुत बड़ी खबर। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का फॉर्मूला सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पीएम बना सकती है। और देखिए, कांग्रेस ने सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। फॉर्मूला क्या है? 2 डिप्टी सीएम होंगे, अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, गठबंधन सहयोगियों को दिल्ली बुला लिया गया है, राहुल गांधी ने खुद ये जानकारी दी, साथ ही चंद्रबाबू नायडू, इनको भी यहां पर अब कांग्रेस संपर्क में ला रही है। कांग्रेस ने सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया है। लेकिन आज टीडीपी के हवाले से ये जानकारी और खबर भी निकलकर सामने आई थी कि वो एनडीए में बने रहेंगे। लेकिन अब ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने ऑफर दिया है, कांग्रेस ने संपर्क किया है, प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बात की थी, ये जानकारी भी हमने दी थी। लेकिन देखिए यहाँ पर कौन किसके साथ जाएगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब जाहिर तौर पर ये इंडिया गठबंधन की तरफ से पहल करते हुए पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी तरफ से बड़ी बातें निकलकर सामने आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की और कहा कि ये जनता की जीत है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। यानी उन्होंने 242 बीजेपी के पास, तो वो बहुमत नहीं आया। नहीं, एक टैक्टफुली उनका ये कमेंट है, बयान है, क्योंकि ये प्री अलायंस है, मतलब प्री इलेक्शन अलायंस है। प्री इलेक्शन अलायंस में आप देखिए 291 सीटें मिल रही हैं, गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, एनडीए गठबंधन को। लेकिन बड़ी स्मार्टली यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा गया कि किसी पार्टी को यहां बहुमत स्पष्ट नहीं मिला है। दूसरी बात यह भी कही गई कि हमारा कैंपेन सकारात्मक था, यह जनता की जीत है, चुनाव लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और विपक्ष की बातों को सुना जाना चाहिए। कई नए सहयोगी मिलने वाले हैं, ये बिग हेडलाइन है, कई नए सहयोगी मिलने वाले हैं। और इसी हेडलाइन को यहां पर समझते हुए देखिए, ये जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उस पर आपको जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में भी कांग्रेस आ चुकी है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार के संपर्क में भी कांग्रेस है और नीतीश कुमार की राजनीति से हर कोई वाकिफ है। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले पहल की थी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाना चाहिए, उनके सूत्रधार वो नजर आ रहे थे। लेकिन जब उनको वहां पे संभावना नहीं दी थी तो वो एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन अब यहां पर नीतीश कुमार से संपर्क एक बार फिर कांग्रेस कर रही है। तेजस्वी यादव का भी बयान आपको यहां पर रविंद्र जी याद होगा, उन्होंने
नतीजों से पहले ये कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार गठबंधन में आ जाएंगे। और यहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी ने यही कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई थी, संविधान बचाने में हम कामयाब हुए हैं, संविधान बचाने में दलित, शोषित, गरीब तबके, आदिवासी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें जिम्मेदारी निभाई है। तो ये अपने आप में बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो भले ही चुनाव के रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हों, लेकिन सरकार बनाने की अभी स्थिति सस्पेंस में इन बड़ी खबरों के जरिए जो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, एक तरह से कहें कि बड़ा अभी इंतजार क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल, बीजेपी का और एनडीए का स्टैंड अभी सामने नहीं आया, ये भी दिलचस्प है। बहुत बड़ी बात है। और रविंद्र जी देखिए, यहाँ पर लगातार मीडिया कुरेद के पूछ रही थी राहुल गांधी से कि क्या आप विपक्ष में